डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरूदा के पोएटिक डिवाइस और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है। पार्ट 1 में पोएम को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन है पोएम की। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, तो आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं लिंक पर और पोएम को सीख सकते हैं। तो यहाँ आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि टोन ऑफ द पोएम क्या है। तो टोन ऑफ द पोएम स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग लिखा है यहाँ पे मैंने, ट्रंक्वल, सिरन, तो इन दोनों का मीनिंग काल्म होता है। काल्म मीन्स शांत कि, तो जो टोन ऑफ द पोएम है वो क्या है, काल्म है, जिसे हम कहते हैं शांत। और यहाँ देखिए मैसेज जो इंडिकेट किया है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द पोएट इंट्रोस्पेक्शन एंड फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल हारमोनी कैन सॉल्व ए लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो हमें यूनिवर्सल हारमोनी को फील करवा सकता है और हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में हमारी मदद कर सकता है। रिमी स्कीम जो है स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये पोएम जो है स्टूडेंट्स ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। पोएटिक डिवाइसेस जो है स्टूडेंट्स, सडन स्ट्रेंजनेस, हिज हार्ट्स हैंड्स, क्लीन क्लोथ्स, नोबल नेचर्स, वार्स विद। तो आप देखेंगे SS, HH, CC, NN और WW। तो आप देखें हर वर्ड्स का जो पहला जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है। सडन स्ट्रेंजर्स में S, हिज हार्ट में H, क्लीन क्लॉथ्स में C और नोबल नेचर में N। ये रिपीट होते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ एलिट्रेशन होता है। पोएटिक डिवाइस ये आपने पहचान रखनी है कि जब वर्ड आ जाते हैं और दोनों वर्ड का पहला जो लेटर है वो सेम रहता है तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रैप्स द अर्थ कैन टीच अस। इसमें पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि अर्थ को जो है एक टीचर के रूप में दिखाया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ हो जाएगा। इन द शेड और क्लीन क्लोथ्स, इसमें मेटाफर है स्टूडेंट्स। क्लीन क्लोथ्स देखिए यहाँ एलिट्रेशन में भी आया था स्टूडेंट्स, और मेटाफर में थोड़ा ध्यान रखना है आपको क्योंकि वहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि एलिट्रेशन नहीं है तो मेटाफर है यहाँ क्लीन क्लोथ्स में, क्योंकि यहाँ सफ़ेद कपड़ों को एक रूप के रूप में यहाँ कन्वर्ट किया गया है, उसके रूप में बताया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिपीटेशन, विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिपीट हो रहे हैं, विदाउट रस, विदाउट, विदाउट और वार्स, वार्स। तो इस तरह से जब वर्ड रिपीट होते हैं तो वहाँ रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस यूज होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स सिम्बोलिज्म, तो आप देखें फिशरमैन एंड वेल स्टैंड फॉर द ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड रेस्पेक्टिवली। तो फिशरमैन यहाँ पर डेस्पोटिक हैं और वेल्स जो हैं वो एफ्लिक्टेड हैं, ओप्रेस्ड जिसे हम कहते हैं, पीड़ित हैं। तो सिंबोलिज्म है ये, फिशरमैन जो है वो डेस्पोटिक का और वेल्स जो हैं वो एफ्लिक्टेड। उसके बाद साल्ट गैदर इज सिंबलिक ऑफ ह्यूमैनिटी, क्लीन क्लॉथ सिंबलाइज ऑफ पीस। देखिए यहाँ सिंबोलिज्म में भी क्लीन क्लॉथ्स आया हुआ है, ये पीस के लिए, सफ़ेद साफ़ सुथरे कपड़े जो हैं वो पीस, शांति के प्रतीक के रूप में यूज हुए हैं। उसके बाद कोल्ड सी जो है स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है वो पोएटिक डिवाइस है। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइस हैं इस पोएम के स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट में यूज होने हैं स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स पोएम जो होती है उसमें फ्रेज भी होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। एज इट इज़ अगर हम उन्हें लिखें तो उसका मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो वही यहाँ आप सीखेंगे। क्योंकि आपका पोएट्री एक्सट्रैक्ट जब आता है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो लेक ऑफ नॉलेज की वजह से स्टूडेंट्स स्टैंजा की लाइन लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो आप यहाँ पर आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेंगे, सीख लेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसे आप नहीं कर पाएंगे। जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि पोएट्री एक्सट्रैक्ट में आने वाले हैं, वो सब आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द पोएट मीन बाय इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब है स्टूडेंट्स कंप्लीट स्टिलनेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द पोएट द लाइफ इज ऑन गोइंग प्रोसेस। तो लाइफ जो है स्टूडेंट्स वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पोएट फ्रॉम ऑल ह्यूमन बींग्स।
तो जो पोएट है वो सभी जो ह्यूमन बींग्स है उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, मेंटेनिंग हार्मनी, स्टॉपिंग डिस्ट्रक्शन एंड लिव इन पीस। तो ये 3 चीज़ें हैं जो पोएट जो है ह्यूमन बींग से एक्सपेक्ट करता है कि मेंटेनिंग हार्मोनी, स्टॉपिंग डिस्ट्रक्शन एंड लिव इन पीस। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द पोएट अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर। तो जो पोएट है वो रीडर्स को कितने समय के लिए अपील करता है शांत रहने के लिए, तो वो है 12 सेकेंड, क्योंकि वो कहता है आई विल काउंट टू 12, तो 12 सेकेंड्स है। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर। जब सभी इंट्रोस्पेक्शन पे हैं तो स्टूडेंट्स, मैन विल स्टॉपिंग हार्टिंग नेचर, बोथ विल हील देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, व्हाई वुड इट बी एक्जोटिक। तो एक्जोटिक मूवमेंट है मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस, बिकॉज इट विल गिव टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। तो एक्जोटिक मूवमेंट स्टिलनेस है और वो हमें इंट्रोस्पेक्ट देता है, इसलिए वो खास है, एक्जोटिक है। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर। तो ऑल बीइंग टुगेदर होंगे तो सभी में क्या बढ़ेगा, ब्रदरहुड बढ़ेगा। व्हाट डज सडन स्ट्रेंजनेस रेफर टू। तो सडन स्ट्रेंजनेस जो है वो साइलेंस हमें देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, द पोएट यूजेस कन्वर्सनल स्टाइल एंड पर्सनल प्रोनाउंस एज यू, वी एंड आई बिकॉज ही ट्राइज टू रीड आउट टू द रीडर्स। क्योंकि वो जो रीडर्स हैं उन्हीं को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम अर्थ। जो ह्यूमन बींग्स है या मानव है उसे पृथ्वी से सीखने की आवश्यकता है। ये ब्लैंक्स है, हम इस तरह से ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आपको पोएट्री एक्सट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन वार्स। वार अगेंस्ट एनवायरनमेंट, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन वार्स का मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन, जो हम जंगलों को काट रहे हैं वो, या फिर कह सकते हैं वार अगेंस्ट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द पोएट वांट टू सुजेस्ट। वार इज यूजलेस। तो पोएट हमें यही सुजेस्ट करता है कि जो वार है वो यूजलेस है, युद्ध जो है उनका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन अफेक्ट द मूड, थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ द पीपल। तो जो हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं वो हमारे पर क्या प्रभाव डालता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बाय ब्रिंगिंग पीस, वो हमें शांति प्रदान करता है। हार्मोनी, खुशी प्रदान करता है। डिस्कोरेजिंग सैडनेस, और जो हमारी निराशा है उसको दूर करता है। तो ये चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन से हमें मिलती हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, व्हाट डज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स इंडिकेट। तो देयर आर नो सर्वाइवर्स टू एंजॉय विक्ट्रीज। भाई स्टूडेंट्स, जब वार होते हैं, किसी एक की जीत होती है और उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई सर्वाइवर्स ही नहीं होगा तो उसको एंजॉय कैसे करेंगे। इसके देखिए, या तो आप ये ऊपर वाला लिख सकते हैं या फिर इसके नीचे वाला लिख सकते हैं, विक्ट्री इज़ मीनिंगलेस एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग लीव्स। कि जो विक्ट्री है उसका कोई अर्थ नहीं रहता यदि हमें जीवन को खोना पड़े या वहाँ पर हमें दूसरों की मृत्यु करनी पड़े, हत्या करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 15 है, कीपिंग क्वाइट यूजेस फिशरमैन टू सिंबलाइज मीन्स। तो कीपिंग क्वाइट जो है उसमें फिशरमैन किसको सिंबलाइज करते हैं, लिमिटलेस एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम लिमिटलेस एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। तो वो यहाँ पर इंडिकेट किया है, सिंबलाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12। तो नंबर 12 जो है स्टूडेंट्स वो मेजर ऑफ टाइम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं उससे रिलेटेड है, या जो हमारी वाल क्लॉक है उसमें जो घड़ी का एक साइकिल पूरा होता है वो भी 12 आवर्स में होता है। विच एक्टिविटीज़ डज द पोएट वांट्स अस टू स्टॉप। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का, स्पीक एंड मूव। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द पोएट मीन बाय लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, टू बी साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स,
व्हाट इज़ द पन ऑन द वर्ड आर्म्स। तो पन मीन स्टूडेंट्स, ये एक जो पोएटिक डिवाइस होता है यमक, वो इसका अर्थ है ए जोक एक्सप्लॉइटिंग द डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग ऑफ ए वर्ड। तो पन का ये मतलब है कि एक जोक जो है एक वर्ड में किसी जोक को हम एक्सप्लॉइट करते हैं डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग में। तो आर्म्स के रूप में यहाँ यूज किया गया ह्यूमन ऑर्गन्स, बिल्कुल ठीक है, हाथ हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स हैं। और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, आर्म्स जो है हथियार हैं। आर्म्स का मीन हमारे हाथ भी होते हैं और आर्म का मतलब हथियार भी होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे मिसाइल्स हैं, बम हैं, गन्स हैं, ये आर्म्स हैं, वेपन्स जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक आउट अबाउट। तो वॉयलेंस बिकॉज ऑफ थॉटलेसनेस ऑफ द पीपल। तो हमारी जो निराशा है वो क्यों है, हम हिंसक हो जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो थॉटलेसनेस है लोगों की, उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम। इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शंस टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मोनी। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट कैन द अर्थ टीच अस, साइलेंस इज नॉट डेथ। तो यहाँ शांति का मतलब मृत्यु नहीं है, पृथ्वी हमें यही सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी अचीव द स्टेट ऑफ सीम्स डेड। तो आंसर है स्टूडेंट्स इसका, सीम्स डेड मीन टॉकिंग आउट टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्ट। जो इंट्रोस्पेक्ट हम करते हैं उसमें हम लगते हैं कि हम कैसे हैं, मरे हुए हैं, पर हम उसमें क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एवरीथिंग सीम्स डेड। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ग्रोइंग इन सेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द पोएट वांट टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12। तो 12 तक गिन कर वो हमें क्या करवाना चाहता है, इंट्रोस्पेक्ट करवाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट नाउ सीम्स टू बी डेड बट लेटर ऑन बिकम अलाइव। तो इसका आंसर सीड। क्वेश्चन नंबर 27, वाई डज द पोएट से दैट ही विल काउंट अप टू 12। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, टू फैसिलिटेट मीन मेक इजी क्वाइटनेस अमंग पीपल अक्रॉस द प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स, वाई डू यू थिंक नंबर 12 वाज चूजन फॉर काउंटिंग। द नंबर चूजन सिग्निफाइज 12 आवर्स ऑन द क्लॉक एंड 12 मंथ्स इन ए ईयर। जो कि अभी मैं आपको बता रहा था कि 12 ही क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये आपके जो क्लॉक है उसमें जो 12 आवर्स हैं उसको सिग्निफाई करता है, और मंथ ईयर जो है उसमें 12 मंथ्स आते हैं, उसको सिग्निफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट्स, वाई डज द पोएट टेल द पीपल नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। तो किसी भी भाषा में नहीं बोलना है, तो वो ऐसा क्यों कहता है कि क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि लैंग्वेज क्रिएट बैरियर। जो भाषाएं हैं वो बैरियर लगाती हैं। जैसे कि आप देखिए कि हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं, चाइना में चाइनीज़ बोलते हैं, तो ना तो चाइनीज़ हमारी भाषा समझते हैं, ना हम उनकी समझते हैं, पर जो मेडिटेशन है, इंट्रोस्पेक्शन है, वो हम सबको एक साथ एक जगह पर एक ही समय में पूरी पृथ्वी पर जोड़ सकता है। तो इसलिए उसने कहा कि किसी भी भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना है। मतलब यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि हमारे अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, तो उनको यूज ना करके हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, मेडिटेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई डज द पोएट मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो इसका मतलब मूविंग आर्म्स इंडिकेट एग्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, द एग्जॉक्टिक मूवमेंट विल लीड टू। इसको हमने पूरा करना है, तो ए स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड। तो एग्जॉक्टिक मूवमेंट जो है वो एकता और भाईचारे के लिए है। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड दैट फोर्सेस द पोएट टू मेक दिस रिक्वेस्ट। पीपल आर इन्वॉल्व्ड इनटू वेरियस डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, समटाइम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड समटाइम्स फॉर अदर। क्वेश्चन नंबर 33 है स्टूडेंट्स, वन काइंड ऑफ एक्टिविटी वुड बी स्टॉप्ड इन द मूवमेंट ऑफ साइलेंस। तो आंसर इसका स्टूडेंट्स, द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो हैं उनको रोकना है अकॉर्डिंग टू द पोएट। क्वेश्चन नंबर 34 है, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट्स एंड रेफर टू। तो इसको पूरा करना है, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ साइलेंस पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट हार्म दे हैव कॉज्ड।
के नुकसान का कारण क्या है, टू देमसेल्व्स उनके लिए, विद द एक्टिविटीज दे आर इंडल्ज इनटू जो कि उनको दुखी करती हैं, मेक ग्लैड। क्वेश्चन नंबर 35 है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द पोएट अर्ज मीन होता है रिक्वेस्ट, फॉर बाय एक्सप्रेशंस वुड नॉट हार्म वेल्स, एडवोकेटिंग द आइडिया नॉट टू किल एनिमल्स फॉर फूड एंड फॉर ट्रेड। तो यहाँ पर जो पोएट है वो एडवोकेट कर रहा है आइडिया को कि जो जानवर हैं उन्हें हमें भोजन के लिए या फिर व्यापार के लिए नहीं मारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द पोएट विश ऑल लॉ ब्रेकर्स ऑफ वार टू डू, तो चेंज देयर अप्रोच एंड थिंक बियॉन्ड जस्ट परफॉर्मिंग ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 37 है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द पोएट रेफर टू विद द एक्सप्रेशन डूइंग नथिंग, प्रोमोट्स इंट्रोस्पेक्शन एंड सोल सर्चिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पोएट्स परसेप्शंस अबाउट लाइफ, परसेप्शन मीन होता है फीलिंग, तो एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन मीन डेवलपमेंट ऑफ नेचर, तो ये पोएट की जो फीलिंग है जीवन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39 है स्टूडेंट्स, आई वांट नो टर्क विद डेथ मीन्स इनएक्टिविटी इन रिलेशन टू डेथ। क्वेश्चन नंबर 40 है स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द सोल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमन लाइफ का जो एम है स्टूडेंट्स वो है इंट्रोस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, द पोएट यूजेस द वर्ड लेट्स टू, तो इनवाइट रीडर्स एज पार्ट ऑफ द पोएम्स लार्जर कॉल टू ह्यूमैनिटी, तो लेट्स जो वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब है जो रीडर्स हैं वो इस लेट्स वर्ड का यूज़ करके वो उनको इस पोएम का पार्ट बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, वाई डज द पोएट विश टू गो एट द एंड ऑफ द पोएम, द पोएट विल मूव ऑन एंड सीक टू इंस्पायर अदर्स, तो जो पोएट है वो यहाँ से जाकर और दूसरों को इंस्पायर करना चाहता है, इसलिए ऐसी ये लास्ट की लाइनें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है स्टूडेंट्स, इस तरह की स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि स्टेटमेंट पढ़िए, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी नहीं है। तो ये पहली स्टेटमेंट है, द पोएम कीपिंग क्वाइट कॉल फॉर चेंज एज मच एज इन द इंडिविजुअल एज ह्यूमन सोसाइटी एट द लार्ज। सेकेंड स्टेटमेंट है, द पोएम कीपिंग क्वाइट इम्प्लाइज दैट इंडिविजुअल चेंज will lead to bigger societal change. Third है, Neruda believes that when people come together as a community, they will be able to bring the transformation in each person. तो स्टूडेंट्स जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है। पहली स्टेटमेंट थी, द पोएम कीपिंग क्वाइट कॉल फॉर चेंज एज मच एज द इंडिविजुअल एज ह्यूमन सोसाइटी एट लार्ज, वो जो मानवीय समाज है उसमें बदलाव चाहते हैं। दूसरा है कि कीपिंग क्वाइट जो है वो इंडिविजुअल चेंज चाहते हैं, तो ये गलत है, वो सभी में चेंज चाहते हैं, इंडिविजुअल नहीं। और थर्ड जो है, नेरूडा बिलीव्स दैट व्हेन पीपल कम टुगेदर एज कम्युनिटी दे विल बी एबल टू ब्रिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन इन ईच पर्सन, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अनुमानित नहीं है जो थर्ड स्टेटमेंट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट बना करके, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपने उसको ठीक से पढ़ना है, पहचानना है कि क्या कहा गया है और फिर उसका आंसर आपने चूज करना है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ी पोएम लंबी है तो इसलिए क्वेश्चन भी थोड़े से ज़्यादा रहे हैं, पर मैंने हर आपकी फ्रेज, हर आपके डाउट को यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें स्टूडेंट्स। और देखिए ये पोएम ही आपकी इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड है, जिसकी बात हम बार बार करते हैं कि मेडिटेशन किया कीजिए, और इस पोएम में पूरी में यही बात हुई है। तो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में मेडिटेशन को ढाल लीजिए, अपने जीवन में धार लीजिए और अपना लीजिए अपने जीवन में मेडिटेशन को, और टाइम दिया कीजिए हर रोज़ मेडिटेशन करने के लिए, और आप देखेंगे कि आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट जो हैं आपको मिलेंगे। नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।